नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आज एक लैंडमार्क डिसीजन दिया गया, जिसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे एससी के लाभ से वंचित किया जाएगा, शेड्यूल कास्ट के लाभ से उसे वंचित किया जाएगा। हम इस डिसीजन के मायने समझेंगे। क्या जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं? शेड्यूल कास्ट की जो नई परिभाषा आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आई है, उसको लेकर आपके क्या विचार है, इसको जानने का भी हम प्रयास करेंगे। साथ ही शेड्यूल कास्ट में किन किन धर्म को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ब्रीफ में अगर हम आपको बताते चले तो भारत में जो अनुसूचित जातियां हैं, बेसिकली उनको वो हिंदू, बौद्ध या जैन के रूप में वहां पर उनको एससी का लाभ मिलता है। लेकिन जो कुछ इस समय व्यापक स्तर पर अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या क्रिश्चियन बन रहे थे, कहीं ना कहीं उनको अब गहरा सेटबैक लगेगा, क्योंकि उनमें अगर आप अब जा रहे हैं, अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो अब आपको एससी की जो सुविधाएं मिलती है, शेड्यूल कास्ट की जो सुविधाएं मिलती हैं, वो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आइए हम जानते हैं कि मामला कहाँ का है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने और कुछ क्या कहा है, और क्या यह मामला, क्या यह नियम जो पूर्व में जितने भी साथी अभी तक, जितने भी लोग अभी तक अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं, कि इसका प्रभाव आज से लागू होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि लिखा है 24 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिनथड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में यह निर्णय सुनाया गया है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का यह मामला था जिसमें एक सामाजिक कानूनी जो बहस थी, जिससे आज एक जजमेंट निकल कर आया है। ये अपने यह निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें जो जस्टिस थे, जस्टिस पीके मिश्रा, और जो हमारे दूसरे जस्टिस थे मनमोहन, इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को मानते हैं। तो तीन जातियां यहाँ पर, इन्होंने तीन धर्म को बताया कि जो हिंदुज्म या फिर बुद्धिज्म या फिर सिखिज्म को मानते हैं, सिर्फ उनके लिए ही अब एससी का जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा। उन्होंने इस निर्णय में यह भी कहा कि जो मौजूदा संवैधानिक आदेश है, उनकी वैधता का भी पुष्टि यहाँ पर उन्होंने किया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो धर्मांतरण के बाद सुरक्षात्मक कानूनों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के लाभों की निरंतरता पर चल रही दशकों पुरानी जो कानूनी अनिश्चितता थी, उसको भी समाप्त कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब आप अपना धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, तो फिर आपको जो ये SC/ST एक्ट होता है, जिसको आप लोगों को भी मालूम होगा, 1989 में आया था, ये बिल्कुल अब नहीं लगेगा अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार या फिर इस तरीके की चीजें यहाँ पर घटित होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे उन्होंने कहा कि अब आगे यह मामला किससे रिलेटेड था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह मामला आंध्र प्रदेश सरकार बनाम जो है चिनथड़ा आनंद के मामले में इन्होंने यहाँ पर अपना फैसला सुनाया है, और उन्होंने व्यवस्था दी कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, उसे अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह फैसला क्यों आया है? क्योंकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मई 2025 के उस फैसले के विरुद्ध दायर एक अपील पर आया था, जिसमें एक ईसाई पादरी के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और उसे रद्द करा दिया गया था। अब मामले की पृष्ठभूमि आइए थोड़ा हम समझ लेते हैं कि यह मामला कहाँ का है, कैसे और क्यों, क्या परिस्थितियां बनी थी इस मामले को आने में। देखिए, यह मामला बेसिकली आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक पादरी थे, जिनका नाम था चिनथड़ा आनंद। और आनंद ने क्या किया कि अक्कल रामी रेड्डी और अन्य के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। तो जो पादरी थे, उन्होंने एक लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, और जो पादरी थे उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें उनके गांव में जातिगत भेदभाव, शारीरिक शोषण और अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर जो SC/ST एक्ट होता है उसको लगाया, और उसके बाद जो SC/ST एक्ट की धारा होती है 31R, 31S और 32VA के तहत यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी जो थे अक्कल रामी रेड्डी, इन्होंने इस प्राथमिकी को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आप समझ रहे हैं,
ईसाई पादरी ने एक व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर SC/ST एक्ट का जो है धारा लगवाया, और उसके बाद जिन पर धारा लगा वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की, और उनका तर्क क्या था कि शिकायतकर्ता जो है चिनथड़ा आनंद, ये ईसाई धर्म अपना लिए हैं। पहले तो किसी और धर्म में थे, लेकिन जो चिनथड़ा आनंद जी हैं ये बाद में ईसाई धर्म अपना लेते हैं, और वह पिछले 1 दशक से अधिक समय से पादरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। चूंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, इसलिए जो आनंद है वो अनुसूचित जाति की सुरक्षा का दावा करने के पात्र अब नहीं रह गए हैं। तो जो यहाँ पर उच्च न्यायालय है, उनके जो जस्टिस है, उन्होंने इस तर्क को स्वीकार करते हुए जो प्राथमिकी थी वो रद्द कर दी, जिसके बाद आनंद ने सर्वोच्च न्यायालय में जो है विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की। पूरा मामला था 2 लोगों के बीच में, जिसमें एक पादरी थे चिनथड़ा आनंद और दूसरे व्यक्ति थे अक्कल रामी रेड्डी। इनके बीच में किन्हीं चीजों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जो आनंद जी थे, जो ईसाई पादरी थे, इन्होंने यहाँ पर जो रामी रेड्डी जी थे इनके खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब इन पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए आई, उसके बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और इन्होंने कहा कि जो ईसाई धर्म है उसमें जातिगत व्यवस्था नहीं है, जातिगत कोई भी वहां पर हायरार्की नहीं है, जिसकी वजह से ये 1 दशक पहले से ही ये ईसाई धर्म अपना चुके हैं। इसलिए इनको अब SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान नहीं करना चाहिए। इस विचार को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज साहब ने समझा और जांचा, और उन्होंने कहा बिल्कुल अब ये SC/ST एक्ट के या SC के लाभ मिलते हैं, जो ST को लाभ मिलते हैं, उसके पात्र नहीं रह गए हैं। अतः जो रामी रेड्डी के खिलाफ SC/ST की धारा दर्ज हुई है उसको अब यहाँ पर रद्द किया जाता है। फिर क्या हुआ, ये पादरी साहब एक SLP के तहत सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचते हैं, और फिर सर्वोच्च न्यायालय में इनके मामले पर सुनवाई होती है 2025 के बाद से, और फिर आज इस पर 24 मार्च 2026 को निर्णय निकल कर आया, जो एक लैंडमार्क डिसीजन है जो अब पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। जो न्यायिक तर्क है वो सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ है, उन्होंने जो अपने कंक्लूड करते हुए, समीक्षा करते हुए पाया कि ईसाई धर्म का अभ्यास कर रहे थे जो आनंद साहब थे, ये ईसाई धर्म में थे, और वे सक्रिय रूप से पादरी की भी जो है भूमिका निभा रहे थे, प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्म वह महत्वपूर्ण कारक है जो अनुसूचित जाति की स्थिति निर्धारित करता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया। आइए हम समझते हैं कि किन किन बिंदुओं को माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने माना है। धार्मिक संबद्धता की प्रधानता संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति के दायरे में आते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है उसमें जो पॉइंट है कि अनुसूचित जाति आदेश जो है हमारे संविधान का 1950 के अनुसार, उसमें सिर्फ हिंदू, सिख और जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं यही सिर्फ शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आएंगे। फिर सेकंड नंबर पे स्वेच्छा से धर्मांतरण, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ईसाई या फिर इस्लाम धर्म अपनाता है तो वह अपनी मूल जातिगत पहचान से जुड़े संवैधानिक लाभों और सुरक्षा उपायों को खो देता है। अब इस केस में क्या हुआ कि वो SC थे, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, तो अब उनको किसी भी प्रकार का SC के तहत ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब वो एक सामान्य वर्ग में आ गए और उनको अब उसी भांति जो है यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तीसरे नंबर पे जो जस्टिस साहब ने उन्होंने अपनी समीक्षा में कहा कि अस्पृश्यता का अभाव। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस विचार का समर्थन किया कि ईसाई धर्म के सिद्धांतों में अस्पृश्यता या जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए इस धर्म के अनुयायियों के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया कि जो जातिगत भेदभाव है वो सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म में होता है, बाकी किसी भी धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं होता। इसलिए एट्रोसिटीज जो एक्ट था इन पर अब लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट छुपा हुआ है जो जस्टिस साहब ने टिप्पणी की है। अब बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र की सीमा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मात्र एक पुराने जाति प्रमाण पत्र का होना व्यक्ति को अनुसूचित जाति का लाभ देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
यदि वह वास्तव में किसी अन्य धर्म का पालन कर रहा है। अगर आपने एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर आपने अपना एससी का जो है जाति प्रमाण पत्र बना लिया है और उसके बाद आप अन्य धर्म में चले गए, उस हिसाब से रहन सहन आपका है, तो अब ये भी चीज जांचा जाएगा। ये आप नहीं कह सकते कि मैं एससी हूं, आप ईसाई बन जाइए, आप क्रिश्चियन आप मुस्लिम बन जाइए और कहिए कि मेरे पास तो एससी का प्रमाण पत्र है। ये चीजें भी अब नहीं चलेगी, कोर्ट ने सीधा सीधा खारिज कर दिया है। ये फैसला जो आया है, हजारों नहीं लाखों जो केसेस अभी तक चल रहे थे उन पर इम्पैक्ट करेगा। जो अन्य जाति के लोग एससी बनकर और अभी तक एट्रोसिटीज का लाभ ले रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही दुखद साबित होगा। और जो बेचारे एट्रोसिटीज एक्ट के तहत झूठे केसों में फंसाए जाते थे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है। जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसमें अनुच्छेद 341 निर्धारित करता है कि कौन एससी है कि नहीं, और जो 1950 का राष्ट्रपति का आदेश है वो भी इसके साथ ही पढ़ा जाता है। तो जो अनुसूचित जाति की पहचान और उनके अधिकारों का आधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में निहित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे संबंधित राज्यों के राज्यपालों के परामर्श के बाद उन जातियों या समुदायों या समूहों की सूची जारी कर सकते हैं जिसे अनुसूचित जाति माना जाएगा। तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा जो सूची जारी की जाती है, जो जिस समूह को एससी में डालना होता है, वो फिर 341 के तहत राष्ट्रपति को भेजते हैं सूची, और राष्ट्रपति जी उस पर जो है अपना निर्णय, आखिरी निर्णय सुनाते हैं। अब है कि संविधान जो है हमारा, अनुसूचित जाति आदेश 1950 का जो मूल स्वरूप है, आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। 10 अगस्त 1950 को एक मूल आदेश जो है अत्यंत स्पष्ट आया, जिसके पैरा 3 में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से भिन्न धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। ये 10 अगस्त 1950 को ही क्लियर कर दिया गया था। उस समय इस आदेश के पीछे का तर्क यह था कि अस्पृश्यता और उससे उत्पन्न सामाजिक अक्षमताएं मुख्य रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्थाओं में एक कुरीति थी या एक बुराई थी। संविधान सभा और प्रारंभिक नीति निर्माताओं का मानना था कि ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म समानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जहां सामाजिक भेदभाव का वह स्वरूप मौजूद नहीं है जो हिंदू समाज में अस्पृश्यता के रूप में देखा गया है। इसलिए इन धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। और पैरा 3 के ऐतिहासिक संशोधन भी हुए थे 1956 में और 1990 में, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो संशोधन यहाँ पर क्या किए गए थे। 1956 का संशोधन जो है वो सिख धर्म से रिलेटेड था। पंजाब और पड़ोसी राज्यों में लंबे संघर्ष के बाद संसद ने 1956 में अधिनियम 63 के माध्यम से 1950 के आदेश के पैरा 3 में संशोधन किया, जिसका क्या परिणाम निकला। सिख धर्म को मानने वाले दलित समुदायों जैसे मजहबी रामदसिया आदि को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया। तर्क यह था कि सिखों के भीतर भी अस्पृश्यता के लक्षण बने हुए थे और वो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, तो यहाँ पर सिखों को भी माना गया। 90 में क्या हुआ, बौद्ध धर्म डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में हुए धर्मांतरण आंदोलन नव बौद्ध के दशकों बाद 1990 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। अधिनियम 15 के माध्यम से बौद्ध धर्म को भी पैरा 3 में शामिल किया गया। इससे उन दलितों को राहत मिली जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। 1950 तक केवल हिंदू थे, फिर 1956 में हिंदू और सिख आ गए, और 1990 में हिंदू सिख और बौद्ध इसमें शामिल कर लिए गए। जो हमारा 1950 का 10 अगस्त का जो आया था आदेश, उसके हिसाब से पहले हिंदू सिर्फ थे, फिर बौद्ध, फिर आ गए, माफ करिएगा, सिख, उसके बाद फिर बौद्ध को भी शामिल यहाँ पर कर लिया गया। अब जो दलित ईसाई और दलित मुस्लिम की स्थिति क्या है, न्यायालय के फैसले ने उन लाखों दलितों और ईसाइयों मुस्लिमों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है जो लंबे समय से अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियन जैसे संगठनों का तर्क है कि धर्मांतरण से सामाजिक कलंक और उनका आर्थिक पिछड़ापन समाप्त नहीं होता है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो ईसाई और मुस्लिम समुदाय के भीतर भी दलित मूल के लोग भेदभाव के शिकार होते हैं, जिसको सच्चर समिति, जो आप लोग सुने होंगे, सच्चर समिति 2005 और रंगनाथ मिश्रा आयोग जो 2007 है, इन रिपोर्टों ने उल्लेख किया कि भारतीय समाज में जाति एक ऐसी जड़ है जो धर्म की सीमाओं को पार कर जाती है। उन्होंने सिफारिश भी की थी कि
अनुसूचित जाति का दर्जा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और ईसाई तथा मुस्लिम दलितों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और अब देखिएगा इसमें बहुत बड़ा विवाद होगा, क्योंकि सच्चा समिति का मांग लंबे समय तक रहा है कि जो मुस्लिम है या फिर जो क्रिश्चियन है इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन जो आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसने इन दोनों को दरकिनार कर दिया है। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमेशा सुनते होंगे, वो सच्चर कमेटी का हवाला देते रहते हैं कि इसके हिसाब से यहाँ पर इनको भी लाभ मिलना चाहिए। तो केंद्र सरकार का रुख भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने लगातार इस मांग का विरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने तर्क दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया उसमें कहा गया, ईसाई और इस्लाम विदेशी मूल के धर्म हैं और उनके सिद्धांतों में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। सिख और बौद्ध धर्म इंडिक मतलब भारतीय मूल के धर्म है और उन्हें हिंदू धर्म एक व्यापक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यदि दलित, ईसाइयों और मुस्लिमों को अनुसूचित जाति के कोटे में शामिल किया जाता है तो यह वर्तमान अनुसूचित जातियों हिंदू, सिख, बौद्ध के लिए उपलब्ध 15% आरक्षण के अवसरों को कम कर देगा। तो जो केंद्र सरकार है उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार का संशोधन भी नहीं होगा। जो ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया ये आखिरी फैसला है और किसी भी प्रकार का ना तो अब कोई अध्यादेश आ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसी बात को रख रहा था कि जो हमारे हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, वही सिर्फ जो है यहाँ पर दलित की संज्ञा उनको ही दी जा सकती है। न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन आयोग एक नई जांच। तो अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया और इस आयोग को जानने का कार्य सौंपा गया कि क्या अनुसूचित जाति का दर्जा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से दलित थे लेकिन अब हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपना लिए हैं। तो ये चीजें यहाँ पर थी, आप देख सकते हैं। अब जो ये चीजें हैं इसमें बहुत सारे मामले हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। अब आगे की राह क्या हो सकती है? 2026 का निर्णय भारतीय राजनीति के विशेष भविष्य के एजेंडे को प्रभावित करेगा। स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने गेंद अब कार्यपालिका और विधायिका के पाले में डाल दी है और मुझे नहीं लगता कि अब कार्यपालिका या विधायिका किसी भी प्रकार का निर्णय यहाँ पर करेगी। जो धर्मांतरण विरोधी कानूनों के साथ संबंध, तो भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू जो प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण को अपराध मानते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो निष्कर्ष है वो है कि जो आरक्षण नीति मुझसे कठोर और औपचारिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। देखिए अब इसमें आगे क्या होगा, 2-3 चीजें हैं। केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है, इसमें अब केंद्र सरकार कोई भी अध्यादेश या संशोधन नहीं लाने वाली है। हिंदू, बुद्ध, सिख सिर्फ इनके लोगों को ही दलित माना जाएगा और बाकी अब एससी का वर्ग किन्हीं को नहीं दिया जाएगा। अब इससे धर्मांतरण रुकेगा। नंबर 1, जो धर्म परिवर्तन लोग कर लेते थे, ऐसा देखा जाता था कि जो एससी वर्ग के लोग थे वो धर्मांतरण उनका ज्यादा हो रहा था, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, क्योंकि किसी भी न किसी प्रकार के प्रलोभन के द्वारा उनका अब धर्मांतरण अब रुकेगा। वो अब धर्मांतरित नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो धर्मांतरण किए तो बिल्कुल आप हिंदू से बौद्ध में आइए, सिख में आइए, वो चल जाएगा। लेकिन अब हिंदुज्म छोड़ के या सिखिज्म या बुद्धिज्म छोड़ के अगर आप मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं तो आपको अपना जो शेड्यूल कास्ट का तमगा है उसको छोड़ना पड़ेगा और फिर आपको शेड्यूल कास्ट के साथ न तो एट्रोसिटीज एक्ट का लाभ मिलेगा, न ही एससी के लिए जो भी लाभ केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो आरक्षण हो, जातिगत आरक्षण हो या फिर आपको 10 वर्ष के लिए जो हर साल हर 10 वर्ष में बढ़ता है माफ करिएगा, जो हमारी संसद और विधायिका में जो आपको यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं सीटों को लेकर या फिर पंचायत चुनाव में, वो सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड फिर नहीं करवाई जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। चैनल अगर अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यह फैसला आपको कैसा लगा।